जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 14 जून और 14 जून को कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आज के एग्जाम में, आइए पहले तो एक ओवरव्यू जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें साइक्लोन बिपरजॉय, अगेन मैंने जो आपको बोला था कि साइक्लोन जो है जब तक हिट नहीं करता है तब तक ये चलता रहेगा, देन इसके बाद भी कुछ दिनों तक चलेगा। जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है, क्या हमने अपनाना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर साइक्लोन के बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्या हमने कवर किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल हमने कवर किया हुआ है। इससे दोबारा हम ये वाले टॉपिक पर नहीं जाने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है, ये एक एडिटोरियल देखने को मिल रहा है जो बेसिकली मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट पर बात कर रहा है। तो मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट क्या हमने कवर किया हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल कवर किया हुआ है। अब आप सोचोगे कि ये हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये कब कवर किया होगा, तो आपको निश्चिंत रहना है। क्यों? क्योंकि जो पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ, कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। कौन से? मयूर मोगरे। तो ये टेलीग्राम चैनल पर आपको जो पीडीएफ मिलती है, ये पीडीएफ से आप सर्च कर सकते हो मणिपुर, और आपको पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है वो मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे तरीके से हमने कवर किया हुआ है, तो उससे आप अगेन रिवाइज कर सकते हो। देन यहाँ पर म्यूजिंग द फ्रिक्शन ऑफ इंडिया कनाडा टाइज, अगेन यहाँ पर इंडिया कनाडा रिलेशन जो है उसके बारे में बात की जा रही है। क्या हमने कवर किया हुआ है? जी हाँ, ये भी कवर किया हुआ है इंडिया कनाडा रिलेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि वेयर एनी वन कैन बी अक्यूज ऑफ सेडिशन। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है सेडिशन की। सेडिशन क्या हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है? जी हाँ, सेडिशन को भी कवर किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है टैक्स लॉ इन शेडो ऑफ हायर जुडिशरी। देखिए, एडिटोरियल की बात कर रहा है। अब हालांकि हमने कवर नहीं किया है, लेकिन ये आज आप खुद से पढ़िए। क्यों? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो टैक्सेशन सिस्टम है, बेसिकली क्या है कि ये जो आर्टिकल है ना, ये दो तरीकों से बात कर रहा है। टैक्सेशन की तो ठीक है, लेकिन उसी जुडिशियल एक्टिविज्म की भी बात कर रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है वो देखने को मिलते हैं। मैं सेपरेशन ऑफ पावर क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या होता है कि स्ट्रिक्ट वो पर्सपेक्टिव हो जाता है। जैसे कि हमारे पास लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। लेजिस्लेचर का काम क्या है? मेकिंग ऑफ लॉ। क्या है? मेकिंग ऑफ लॉ। एग्जीक्यूटिव का पावर क्या है? इम्प्लीमेंटिंग ऑफ लॉ, है ना। एंड जुडिशरी का काम क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं वो देखना। अब हमारे यहाँ पर अगर सेपरेशन ऑफ पावर होता तो लेजिस्लेचर सिर्फ लॉ ही बनाती है, एग्जीक्यूटिव सिर्फ इम्प्लीमेंट ही करती, जुडिशरी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं वही देखती। लेकिन आपने कई बार देखा होगा जो एग्जीक्यूटिव मतलब समझ लीजिए जो हमारे राष्ट्रपति है, वो कई बार ऑर्डिनेंस लाकर लॉ बना लेते हैं। देन जुडिशरी जो है वो कई बार जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू लॉ जो है वो बना लेती है। तो ये क्या हो गया? क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर हो गया? जी नहीं। ये क्या हो गया फिर? सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर बोला जाता है सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा ये बोला जा रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जुडिशरी जो खुद से कानून बना लेती है कई बार। तो ये कई बार क्या होता है, लेजिस्लेचर जो है जो वो कानून नहीं बना पा रहा है या जिस पर वो निर्णय नहीं दे पा रहा है, या फिर अगर वो गैर तरीके से निर्णय दिया गया है, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो फिर वहाँ पर जुडिशरी जो है वो यहाँ पर चीज़ें अलग भी लेकर आती है। जैसे कि टैक्सेशन की बात हो गई। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए टैक्सेशन अगर रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि ये कानून अभी लाया गया है, आज की तारीख में 14 जून को ये जो कानून है वो लाया गया है, लेकिन बोला जा रहा है कि ये कानून कौन सा है कि सभी को जो समझ लीजिए हंसने पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, स्माइलिंग टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स है ये इन्होंने अगर रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया तो बोलेंगे कि 2023 जनवरी 2023 से सभी को ये वाला टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। मतलब क्या हो गया? पहले से इसको लागू किया गया, जब ये आया तब से नहीं, लेकिन उससे पहले से इसको लागू कर दिया गया। तो मतलब 2023 में जो भी हंसना शुरू किया होगा जैन में, सबको टैक्स जो है वो भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाता है रेट्रोस्पेक्टिव। तो कई बार इस पर जो जुडिशरी है वो यहाँ पर जो है चीज़ें बता देती है। तो ऐसी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको क्रक्स बता दिया, ये आप यहाँ से खुद से पढ़िए, जिससे कि क्या होगा कि आपकी भी जो पढ़ने की क्षमता है वो डेवलप होगी, और डेवलप होगी प्लस उसी के साथ साथ आंसर राइटिंग कैसे करना है वो भी आपका यहाँ पर जो चीज़ है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये आप खुद से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम के लिए इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ पढ़िए, क्योंकि इससे आपके जो वोकैब है वो डेवलप होगी, प्लस आंसर्स लिखना कैसे वो डेवलप हो जाए।
देन यहाँ पर हैव टू टेक AI गवर्नेंस ग्लोबल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी यहाँ पर बात हो रही है उसको ग्लोबल ले जाने की, तो ये हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। देन 2 वॉरशिप जो है वो लॉन्च की गई है, नाम सिर्फ आपको पता रहना चाहिए, बाकी कुछ भी इसमें खास नहीं है, तो आज ये दोनों ही नाम हम देख लेंगे। देन लाइटनिंग विल गेट वर्स, तो यहाँ पर लाइटनिंग जो है वो कैसी होती है इस पर यहाँ पर बात की जा रही है, ये भी हम आज के इसमें देखेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 ही आर्टिकल है जो हम आज डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी कम आर्टिकल्स हमें आज देखने को मिल रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आ गए हम यहाँ पर आज के आर्टिकल में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में देखने को मिलता है। तो इसमें है लाइटनिंग ब्लेम्ड फॉर कनाडा फायर्स, कनाडा में हमें फायर देखने को मिल रहा है, उसके वजह से क्या है कि क्यों हुआ है, क्या इसके पीछे कारण है, तो लाइटनिंग को इसके लिए दोष दिया जा रहा है। तो इसलिए लाइटनिंग क्यों होती है ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क सिटीज़ एयर क्वालिटी इज करेंटली रैंक्ड अमंग वर्स्ट इन द वर्ल्ड। एयर क्वालिटी जो है न्यूयॉर्क सिटी की वो वर्स्ट जो है वो दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि जो स्मोक है वो राइज हो रहा है जो वाइल्ड फायर हुए हैं कनाडा में वहाँ से, ठीक है। तो कनाडा कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये हो गया कनाडा, ये यहाँ पर यूएसए अलास्का है ना, ओवरऑल मैप ये यहाँ पर यूएसए देखने को मिलता है, ये कनाडा हो गया। तो यहाँ से जो भी वाइल्ड फायर का धुआं आ रहा है उसकी वजह से जो न्यूयॉर्क सिटी उसकी एयर क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कैनेडियन इंटरेजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर अगर हम देखते हैं तो 426 एक्टिव फायर्स है, ठीक है। उसमें से 232 जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल बताए जा रहे हैं। तो अब यही सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई वाइल्ड फायर जो है ये क्यों हो रहे हैं कनाडा में। कनाडा में अगर आप देखोगे तो ये हो रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है ह्यूमन एक्टिविटी, इसको तो दोष देना ही नहीं भाई। ह्यूमन एक्टिविटी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना उसके पीछे, मतलब डिजास्टर्स जो हो रहा है उसके पीछे ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ईस्टर्न प्रोविंस जो है क्यूबेक का, ऑन्ट्रिया का, नोवा स्कॉटिया, तो ये आपको कुछ जो ये है प्लेसेस है वो मिल गए जो न्यूज़ में है, आते हैं ना ये प्लेसेस किससे एसोसिएटेड है या फिर किस कंट्री से एसोसिएटेड है, तो कुछ नाम नए नाम आपको यहाँ पर मिल गए, ठीक है। ये क्यूबेक अगर आप देखो कनाडा का लार्जेस्ट प्रोविंस है क्यूबेक, थोड़ा बहुत आपको याद है अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको पढ़ी है तो क्यूबेक का नाम वहाँ पर आता है। कब आता है क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मोस्ट ऑफ दिस जो है लाइटनिंग की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि लाइटनिंग जो है वो काम किस तरीके से करती है। तो देखिए स्टॉर्म के दौरान जब भी स्टॉर्म होता है, जब भी जो स्टॉर्म आता है तो वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वार्मर एयर के एंड आइस क्रिस्टल जो होते हैं कूलर एयर के वो साथ में आते हैं, जिससे कि थंडर स्टॉर्म क्लाउड जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे थंडर स्टॉर्म क्लाउड जो है यहाँ पर फॉर्म हुआ है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें हमें वाटर ड्रॉपलेट जो है वार्मर एयर के एंड आइस क्रिस्टल्स जो है कूलर एयर के दोनों देखने को मिल रहे हैं। मतलब समझ लीजिए जो ऊपरी एयर थी वो यहाँ पर आइस क्रिस्टल्स फॉर्म कर देती है और नीचे से जो यहाँ पर धुआं उड़ के आया है, वाटर ड्रॉपलेट्स आए हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, वाटर जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है। अब ये जब एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं वाटर ड्रॉपलेट एंड आइस क्रिस्टल्स, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है क्लाउड में प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर एक चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है, यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो गया है। अब इनका होता है घर्षण, इनके घर्षण की वजह से क्या है कि जो करंट है वो डेवलप होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक करंट, मतलब यहाँ पर अपोजिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो है क्लाउड में ये बिल्डअप होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्राउंड है यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ग्राउंड पर भी पॉजिटिव चार्जेस है, तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ और उसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो गया, यही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यही चीज़ को हम बोलते हैं बिजली या लाइटनिंग। क्लियर है कैसे होता है। तो भाई एक बादल होता है, बादल जो फॉर्म हो रहा है उसमें आइस क्रिस्टल्स भी होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ घर्षण करके इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पर जो ज़मीन है वहाँ पर भी हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ये नेगेटिव जो है जब ये पॉजिटिव्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप होता है और यही इलेक्ट्रिक करंट होता है लाइटनिंग, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है लाइटनिंग जो है क्या वो इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का। क्वेश्चन कैसे आता है यूपीएससी बाकी स्टेट पीएससी में कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से कारण हैं क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। नीचे दिए गए में से कौन कौन से कारण हैं क्लाइमेट चेंज के, उसमें अलग अलग फलाना ढिमकाना दे दिया जाएगा और प्लस लाइटनिंग जो है वो भी दे दिया जाएगा। अब आपको लगेगा लाइटनिंग क्लाइमेट चेंज का इंडिकेटर कैसे हो सकता है भाई साहब, है ना। लाइटनिंग जो है वो तो हमने नॉर्मल बचपन से देखी हुई है, तो क्या बचपन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
तो ये थोड़ी इंडिकेटर, लेकिन ये है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजेस लाइटनिंग एज एन एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल, जो क्रिटिकली कंट्रीब्यूट करता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट, कि कैसा यहाँ पर क्लाइमेट है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे इंक्रीज होती है, अर्थ सरफेस टेम्परेचर, लाइटनिंग एक्टिविटी, ये भी यहाँ पर इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसलिए ये इंडिकेटर है। ये यहाँ पर रिएक्ट करते हैं विद अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड प्रोड्यूस ओजोन विच इज स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस एंड ट्रैप्स अर्थ ऑन गोइंग आउट गोइंग हीट, जो हीट है उसको रोक देता है, और हीट अगर रुक जाए तो फिर अंदर जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 वॉरशिप जो है वो लॉन्च किए गए हैं। थर्ड वेसल एट चेन्नई शिपयार्ड, ये इंडिजीनियस डेवलप्ड है, और इसमें हमें 2 नाम देखने को मिलते हैं, जो है अंजदीप एंड संशोधक, ठीक है। तो ये 2 नाम आपको यहाँ पर पता रहने चाहिए। वॉरशिप जो लड़ाई जो है उसमें जो काम आता है ना, तो ये बस नाम आपको पता रहने चाहिए। बाकी यहाँ पर किसने किया है ये आपको यूपी पीएससी जो होती है या फिर कोई भी स्टेट पीएससी जो होती है उसमें जो फैक्ट्स आते हैं उसमें आ सकता है कि भाई ये किसने किया है, तो नाम आपको थोड़े बहुत यहाँ पर पता रहने चाहिए। तो ये हो गया हमारा साइंस एंड टेक का। देन पॉलिटी में एक आर्टिकल जो हमें देखने को मिलता है। तो आज का एकदम छोटा सा वीडियो, एकदम प्यारा सा क्यूट सा वीडियो है ना, तो उसमें हमारे सारे करंट अफेयर जो है वो कवर। बाकी मैं जो बोल रहा था आपको कि भाई सेडिशन, ये देखिए सेडिशन हमने कवर किया है, 2 जून को ही कवर किया था, है ना। तो सेडिशन उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सेडिशन के ऊपर भी आर्टिकल आया हुआ है ना। प्लस यहाँ पर जो हमने मणिपुर का जो देखा था, है ना, ये तो सेंट्रल विस्ता है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर आता है टोबैको के बारे में। देन यहाँ पर कर्नाटका ये आ गया, है ना, पॉस्को, यहाँ पर ये भी न्यूज़ में रहता है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो नाम जो चेंज किया है उसके बारे में है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट है उसकी बात दी गई है। देन उसका डिस्प्यूट जो ऑर्डिनेंस का आ रहा था, डिस्प्यूट है ना, यहाँ पर ऑर्डिनेंस का डिस्प्यूट जो चल रहा था उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये आपको यहाँ पर वायलेंस इन मणिपुर, तो ये भी हमने 1 जून को ही कवर किया था, वायलेंस इन मणिपुर जो है ना। तो ये पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो आप 1 जून का वीडियो जो है वो देख लो, अगर आपको वीडियो से पढ़ना है, अगर आप नए नए अभी ज्वाइन हुए हैं। और बाकी क्योंकि देखिए ये जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ कभी बासी नहीं होती है, ये आपको 2024 के लिए काम आने वाला है, तो 2024 तक आपके लिए बासा नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए जैन 2024 में भी देख रहे हो तो भी आपके लिए उतना ही रिलेवेंट रहेगा, कि क्वेश्चन इस पर आता है तो क्वेश्चन आपको निकालना है ना। तो इसलिए उस तरीके से आपको चीज़ें जो है वो पढ़नी है। देन उसके बाद यहाँ पर हम पॉस्को हो गया, आज का जो हमारा आर्टिकल है उस पर बढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर सेडिशन जो है, सेडिशन का भी पढ़ लीजिए, ठीक है, सेडिशन भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। देन उसके बाद यहाँ पर डेथ पेनल्टी एंड कवर सिस्टम। देन उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ हो गई, डॉग ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, गवर्नर पे भी आज आर्टिकल एक आया हुआ है, ठीक है। तो गवर्नर के बारे में हमने पूरा कवर किया हुआ था। देन उसके यहाँ पर राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, डिफेमेशन, ये भी हमने कवर किया हुआ है। सेम सेक्स मैरिज, ये भी हमने कल कवर किया था। यहाँ पर है हैव टू टेक एआई गवर्नेंस ग्लोबल, ठीक है। तो ये एआई गवर्नेंस ग्लोबल क्या है, एनुअल ग्रुप ऑफ 7 समिट यहाँ पर हो रही है। कहाँ पर, हिरोशिमा में हो रही है। ये मैंने जो रील्स है, एमएम अकेडमी जो चैनल है, कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर, उसमें रील्स मैं डालता हूँ रोज़। तो उसमें G7 जो कंट्रीज़ है उनके बारे में मैंने कवर किया हुआ है। G7 कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं, जापान में हो रही है तो जापान तो ऑब्वियसली आएगा ही, है ना। तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। उसमें से USA, कनाडा, ये तो है ही, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर यूरोपियन कंट्री जो सेंट्रल पार्ट में आती है वो कौन सी है, मतलब यहाँ पर मैंने आपको जापान 1, USA, कनाडा 3 हमारी हो गई, है ना। तो आपको 4 कंट्रीज़ जो है वो बतानी है, ठीक है। तो 4 कंट्रीज़ आप यहाँ पर बता दीजिए। अमंग दी मैटर G7 जो है हिरोशिमा लीडर्स यहाँ पर इनिशिएट किया है हिरोशिमा AI प्रोसेस, जिसको HAP कहा जा रहा है। तो AIP के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है यहाँ पर। तो अब अपने को पता रहना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन जो है वो UPSC में काफ़ी बार पूछा गया और आगे पूछा जा सकता है। एक्शन ऑफ मशीन, है ना, मशीन टास्क जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम करे उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
जो हमारा इंटेलिजेंस है उसको आर्टिफिशियल तरीके से अगर कोई पूरा कर रहा है, मतलब कोई मशीन पूरा कर रही है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क, सेल्फ एल्गोरिदम, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, एआई में कॉम्प्लेक्स थिंग्स हमें देखने को मिलती है कि भाई पर्टिकुलर डेटा जो है वो भेजो और फिर उसके जवाब जो है वो हमको मिलेंगे। एआई जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट फ्रॉम हार्डवेयर ड्रिवन रोबोटिक्स ऑटोमेशन। इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिंग मैनुअल टास्क, एआई जो है वो हाई वॉल्यूम कंप्यूटराइज टास्क जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये एआई जो है उसका डिफरेंस है कि भाई एआई अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ें जो है उसको सही तरीके से करती है। ठीक है। एआई को ऑफन मिसअंडरस्टूड किया जाता है मशीन लर्निंग के साथ। एआई जो है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ब्रॉडर इसमें आता है। इसका इवोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो 1956 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है मैककार्थी, उसने यहाँ पर डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो टर्म फर्स्ट अडॉप्ट की गई थी। क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अराइज होते हैं कि ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारा काम जो है काफ़ी आसान हो रहा है, काफ़ी आसान हो रहा है, प्लस यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी फास्ट हो रही है। जो चीज़ समझ लीजिए मैनुअल वर्क के साथ 10 दिन में होती थी, वो अब यहाँ पर जो मशीन लर्निंग है वो यहाँ पर 2 दिन में कर पा रहा है। वो है ना, वो क्वेश्चंस आते हैं ना सी सेट में कि ए जो है ये 10 दिन में पूरा काम कर सकता है, बी जो है उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलाकर ये काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब आगे क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे कि मैन जो है, ह्यूमन जो है, वो एक एक चीज़ को 10 दिन में पूरा करता है और मशीन जो है वो यहाँ पर उसी काम को 1 दिन में पूरा करती है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा तो ऐसे क्वेश्चन शायद आगे हो सकता है आ जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अबाउट 70s एंड 80s देयर वाज टाइम व्हेन गवर्नमेंट जो है उन्होंने फंडिंग स्टॉप कर दी थी रिसर्च करने के लिए। ठीक है, इसके कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी जोरों शोरों से काम हो रहा है और इंडिया जो है उन्होंने भी यार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पीछे ना रह जाए इस चीज़ में, है ना। तो अकॉर्डिंग टू कनाडा बेस्ड कंपनी रिपोर्ट ग्लोबल एआई रिपोर्ट 2019, इंडिया जो है 9th पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एआई। ठीक है, तो एआई स्पेशलिस्ट जो वह काम कर रहे हैं वो 9th पोजीशन पे हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी जो हमारे एजुकेशनल फील्ड में भी यहाँ पर इसका रोल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एआई जो है विल एड $957 बिलियन टू इंडिया जीडीपी बाय 2035, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, जिससे कि हमारे एनुअल ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है। तो यहाँ पर बेनिफिट्स क्या है? सभी फील्ड में बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर पुलिसिंग अच्छे तरीके से हो सकती है, क्राइम के पैटर्न जो है प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, है ना। फटाक से उसका सिर्फ चेहरा देख लिया और अभी जैसे आप देखो कि जो चालान है वो कितनी इजीली कट हो रहे हैं, सीधा चालान जो है घर पे भेजा जा रहा है ना, और वो भी प्रूफ के साथ, फोटोज़ के साथ। कई बार तो दिक्कत हो रही है। एक बार ऐसा हो गया कि एक इंसान है वो पीछे एक लड़की को बिठाकर वो जा रहा था बिना हेलमेट पहने, तो ये जो उसका चालान जो है वो कट गया और वो चालान जो है उसको भेज दिया गया फ़ोटो के साथ। अब वो जो चालान की फ़ोटो है वो चली गई ये व्यक्ति के बीवी के पास, क्योंकि बीवी के नाम पर गाड़ी थी। अब बीवी ने चालान तो ठीक है, शौक ये लगा कि ये किसको बिठा कर पीछे जा रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है, समझ रहे हो। तो मतलब एआई का दुष्परिणाम जो है वो पर्सनल लाइफ पर कभी कभार गिर जाता है। खैर, तो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस बोलिए ये अवेलेबल हो जाते हैं अक्रॉस, है ना। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर सभी रिकॉर्ड्स रख सकती है। एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो उसमें फ़ायदा होता है, मतलब यहाँ पर वाटर क्रॉप नीड कितनी है वो यहाँ पर सेंस किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ अगर हो कि भाई रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हैं, यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना चाहिए, वो सब हो सकते हैं। लेकिन प्लस यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हमें एआई का देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो यहाँ पर कम यूज़ होंगे, है ना। क्योंकि जब सोचिए ह्यूमन है, ह्यूमन एक दिन को 10 दिन में एक काम करता है, मशीन वो एक ही दिन में कर पा रही है, तो ह्यूमंस को रखेंगे ही क्यों? 10 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा जा रही है, मशीन को तो सैलरी मिली, एक बार ले लो, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो, ख़त्म। 2018-19 के बजट में गवर्नमेंट ने मैंडेट किया नीति आयोग को टू स्टैब्लिश नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर हम रिसर्च कर सकें। तो इसमें यहाँ पर 3 प्रोग्ड अप्रोच जो है वो रखे गए कि कैसे हम यहाँ पर एआई को टैकल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमें अलग अलग चीज़ें जो है वो देखने को मिली, अलग अलग फंडिंग, अलग अलग पैसा जो है वो यहाँ पर दिया गया। ये यहाँ पर चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेशनल स्ट्रेटेजी जो है एआई की प्लान की गई कि भाई कैसे हम अडॉप्ट करेंगे, कैसे कमर्शियलाइजेशन जो है एआई के थ्रू करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर हेल्थ केयर बोलिए, एग्रीकल्चर बोलिए, एजुकेशन बोलिए, स्मार्ट सिटीज़ बोलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें एआई जो है उसका भरपूर हम क्लियरली यूज़ कर सकते हैं।
प्लस यहाँ पर 1920 के बजट में अगर हम देखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड जो है अंडर खेलो इंडिया, ये भी यहाँ पर किया गया, जिससे कि न्यू एज स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकें। एआई इन चाइना, चाइना जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पर एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, जैसे कि वर्ल्ड लीडर बन सके एआई में बाय 2050। और अगर ये वर्ल्ड लीडर बना तो ये इकोनॉमी के मामले में भी सबको पीछे छोड़ देगा, ये तो बात तय है, क्योंकि आगे का ज़माना ही जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब देखोगे एआई की डेवलपमेंट रिलीज 2018 में बोला गया कि फ्रॉम 2013 फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 18 इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एआई इसमें अकाउंट 60% ऑफ द वर्ल्ड वैल्यू एट $27 बिलियन इन 2017। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा चाइना जो है यहाँ पर खर्च कर रहा है, पैसे जो है वो दे रहा है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब आगे देखना होगा कि एआई जो है वो कैसे काम करता है। आपको इस पर क्या कहना है, मतलब यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पर अगर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि अब इतना यहाँ पर ये बढ़ चढ़ गया है, तो अब इस पर क्वेश्चन जो है वो ऐसे में ही आने की संभावना है। तो ऐसे में अगर आपको लिखने को बोला जाए तो कैसे आप लिखोगे, तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।